Hello everyone, I am Shivani Trivedi from ABS Engineering College, Ghaziabad. In this lecture, we are going to discuss about signal encoding, which is a part of digital to digital conversion. So, in this lecture, we discuss about line encoding. What is a line encoding? Line encoding scheme, which is your unipolar, polar schemes. And there are many encoding scheme, but according to our syllabus, we will discuss about unipolar and polar. So, what is a digital to digital conversion? So, in this lecture, we will discuss about basically in a computer network, when we exchange data, data can be in the any form. It can be in the analog form, or also it can be in the digital form only. But first of all, we will discuss about digital data. आपके कंप्यूटर में या तो कुछ भी इमेज हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, बिट्स के फॉर्म में स्टोर होता है, दैट इज अ डिजिटल डेटा। एंड जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो हम उसको सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम कन्वर्टिंग द डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नल इज नोन एज योर लाइन एनकोडिंग। Okay, so line encoding is always needed to convert digital data to digital signals. ठीक है। So basically the conversion involves three techniques: your लाइन कोडिंग, ठीक है, योर ब्लॉक कोडिंग एंड स्क्रैम्बलिंग। ठीक है। तो लाइन कोडिंग इज ऑलवेज नीडेड एंड ब्लॉक कोडिंग एंड स्क्रैम्बलिंग मे और मे नॉट बी नीडेड। सो इन योर सिलेबस देयर इज योर लाइन कोडिंग। So you can see in this diagram that at the sender side, with the help of encoder, you already known about what is an encoder. Encoder is a digital device which encode your data। ठीक है, डिजिटल डेटा को हमने डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ एनकोडर। एंड एट द रिसीवर साइड, where digital signal is finally converted to digital data with the help of decoder. It decodes the data that sender sends. Now there are various line coding scheme. Five major coding scheme are unipolar, polar, bipolar, multi-level, and multi-transition. In your syllabus, there is unipolar and polar. Okay, unipolar is further divided into NRZ, non-return to zero, and the polar is further divided into NRZ, RZ, biphase, and biphase is further divided into Manchester and differential Manchester. Very, very important as per your syllabus. तो एक एक करके हम सारी टेक्निक्स को देखते हैं। पहला है यूनिपोलर। यूनिपोलर नेम सजेस्टेड दैट यूनिपोलर में क्या होता है कि आपका जो वोल्टेज लेवल होता है वो आपके टाइम एक्सिस के एक ही साइड होगा। मतलब किसी भी एक साइड पे होता है आपका वोल्टेज लेवल, बेटर इट इज 0 और 1, पॉजिटिव वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज। तो वोल्टेज लेवल आपका टाइम एक्सिस के रेफरेंस लाइन के सिर्फ एक ही साइड होगा। बल्कि आगे जो हम पोलर देखेंगे उसमें दोनों साइड कंसिडर होती है, लेकिन यहाँ पे यूनिपोलर एक ही साइड कंसिडर होगी। तो यूनिपोलर में क्या होता है कि आपका जो वो सिग्नल लेवल है आर ऑन द वन साइड ऑफ द टाइम एक्सिस। तो एनआरजेड नॉन रिटर्न टू जीरो, है ना। इसमें क्या होता है, जैसे हमने वन को कंसिडर किया है पॉजिटिव वोल्टेज, एंड जीरो को लिया है जीरो वोल्टेज, जीरो बिट को लिया है हमने जीरो वोल्टेज के उससे डिनोट किया है। मतलब पॉजिटिव वोल्टेज वन, या तो बिट जीरो होगी या वन होगी। ठीक है। तो जीरो इज डिनोटेड बाय द जीरो वोल्टेज एंड वन इज डिनोटेड बाय द पॉजिटिव वोल्टेज। इट कैन बी 5 वोल्ट और 10 वोल्ट, एनीथिंग। ठीक है। तो यहाँ पे यूनिपोलर में आपको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप डेटा को? अगर आपका वन है तो आप इस तरीके से पॉजिटिव वोल्टेज के साइड, और अगर आपका जीरो है तो नेगेटिव, जीरो है तो इट इट डिफाइन योर जीरोथ लाइन, रेफरेंस लाइन। वाई इट इज कॉल्ड एनआरजेड? एनआरजेड हमने क्यों बोला? बिकॉज सिग्नल यहाँ पे कभी भी जीरो की तरफ रिटर्न नहीं मारेगा। मतलब बीच में, बिट के बीच में ही, मतलब एट द मिडल ऑफ द बिट कभी भी वो जीरो पे नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा? जब तक कि बिट चेंज नहीं हो जाती। वो बीच में कभी भी ट्रांजिट नहीं करेगा, तभी इसको बोला नॉन रिटर्न टू जीरो। ठीक है। इसके बाद आया आपका पोलर स्कीम्स। पोलर स्कीम्स में आपके दो है, एनआरजेड एल। एल माने आपका यहाँ पे है लेवल, और एनआरजेड आई माने इन्वर्ट।
ठीक है, दो आपकी स्कीम्स है पोलर स्कीम्स में। पोलर स्कीम्स में क्या होता है, हम लोग वोल्टेज को टाइम एक्सिस के दोनों साइड रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वोल्टेज आर ऑन द बोथ साइड, वाइल हमने यूनिपोलर में देखा था वोल्टेज को हमने टाइम एक्सिस के एक ही साइड रखा था। यहाँ पे हमने वोल्टेज को टाइम एक्सिस के दोनों साइड रखा है। वोल्टेज लेवल जीरो को हमने, वोल्टेज लेवल अगर आपका जीरो है तो पॉजिटिव साइड, एंड वोल्टेज लेवल अगर आपका वन है तो दैट इज योर नेगेटिव साइड। तो अब पहले देखते हैं हम लोग एनआरजेड एल। पहले देखेंगे हम एनआरजेड एल। एल माने लेवल, एल माने लेवल ऑफ द वोल्टेज यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं बाय द वैल्यू ऑफ द बिट। वैल्यू ऑफ द बिट अगर जीरो है तो इट मीन्स योर पॉजिटिव लेवल, एंड अगर आपका वन है तो आपका नेगेटिव लेवल। जैसे मुझे रिप्रेजेंट करना है आपका जीरो वन, जीरो वन, इसको रिप्रेजेंट करना तो कैसे करूंगी मैं? जीरो माने पॉजिटिव लेवल, वन मने नेगेटिव लेवल, जीरो मने पॉजिटिव लेवल, वन मने नेगेटिव लेवल। इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करूंगी इनर्जेट एल। एल मने लेवल ही, वोल्टेज का लेवल ही यहाँ पे क्या बता रहा है कि बिट की वैल्यू क्या है। एनआरजेट आई में क्या होता है, इन्वर्ट। एनआरजेट आई माने क्या बताता है, यहाँ पे जरा सा भी चेंज हो या जरा सा भी लेवल में चेंज हो तो इट डिनोट्स द वैल्यू ऑफ द बिट। अब चेंज कब होगा, अगर चेंज नहीं हो रहा तो मतलब बिट की वैल्यू है जीरो, और अगर इन्वर्जन हुआ, चेंज हुआ तो बिट की वैल्यू है वन। जैसे मैं इसी के लिए मैं एनआरजेट आई बनाऊं तो कैसे बनेगा एनआरजेट आई? एनआरजेड आई ऐसे बनेगा कि जैसे वैल्यू अगर जीरो है तो नो चेंज, जैसी वैल्यू अगर वन होगी तो चेंज, मतलब अगर पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर जीरो है तो नो चेंज, और फिर अगर वन है तो आपका चेंज। वैसे आप अगर यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये आपको ब्लैक कलर के दो डॉट्स क्या डिनोट कर रहे हैं, जैसे ही आपका वैल्यू वन होगी तो यहाँ अपना वोल्टेज लेवल चेंज। अब नेक्स्ट जीरो है तो चेंज नहीं होगा, नेक्स्ट फिर से जीरो है तो चेंज नहीं होगा। यहाँ चेंज क्यों हुआ, क्योंकि आपकी नेक्स्ट बिट क्या है, वन है तो चेंज। नेक्स्ट बिट क्या है, वन, फिर से चेंज। नेक्स्ट बिट क्या है आपकी, वन, फिर से चेंज। नेक्स्ट जीरो है तो नो चेंज। तो इस तरीके से आपका एनआरजेड आई मतलब आपका इन्वर्जन वैल्यू बताता है। एनआरजेड एल में लेवल ऑफ द वोल्टेज आपकी वैल्यू बताता है। अगर पॉजिटिव लेवल है तो इट मीन वैल्यू इज जीरो इन एनआरजेड एल, अगर आपका नेगेटिव लेवल है तो इट मीन वैल्यू इज वन इन एनआरजेड एल। अब इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस थे कि एनआरजेड एल में क्या प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे सडन चेंज हो रहा था। हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे कि बिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे कंक्लूड हो रही है, कहाँ पे खत्म हो रही है, हमें नहीं समझ आ रहा था। उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वन सोल्यूशन इज योर पोलर आरजेड स्कीम। आरजेड माने रिटर्न टू जीरो। यहाँ पे क्या होता है, तीन लेवल होते हैं यहाँ पे, बेसिकली आपके तीन लेवल होते हैं, पॉजिटिव लेवल, जीरो लेवल और नेगेटिव लेवल। यहाँ तीन लेवल में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल सा मैं आपको तरीका बता रही हूँ। जीरो को आप रिप्रेजेंट करोगे इस तरीके से, और वन को आप रिप्रेजेंट करोगे इस तरीके से। ठीक है, तो अगर मेरी बात हुई, सपोज अगर मेरा डेटा है जीरो वन, जीरो, जीरो, और ये है वन, तो आप जीरो मैंने अभी आपको बताया किस तरीके से, इस तरीके मिडिल ऑफ द बिट में यहाँ ट्रांजिशन होता है। ठीक है, जीरो आप किस तरीके से, जीरो मैंने आप नीचे की तरफ, सॉरी, जीरो आप नीचे की तरफ जैसे इसमें हो रहा है, तो जीरो माने आप नीचे रिप्रेजेंट करोगे, वन आपका अपर लेवल, जीरो यहाँ पे नीचे डिफाइन होगा, जीरो इस तरीके से डिफाइन होगा उल्टा जेड। ठीक है, वन इस तरीके से डिफाइन होगा, और बाकी फिर आपकी जो लाइन्स है उसको आप ज्वाइन कर दोगे, जो लाइन है तब आप उन सबको ज्वाइन कर दोगे। तो जीरो का आपका ये याद रखना है, ये होता है इसका मतलब, और वन आपका इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा इन पोलर आरजेड स्कीम। अगर मैं इसका बनाऊं तो जीरो का आपकी, जीरो मतलब ये, ठीक है, वन, वन मतलब सॉरी यहाँ तक, वन मतलब ये वाला, फिर जीरो मतलब फिर से ये, देन फिर से जीरो, एंड देन फिर से वन। ठीक है, बाद में ये वाली लाइंस को आप ज्वाइन कर दोगे टू मेक द वेव फॉर्म्स और टू मेक द सिग्नल्स। इस तरीके से आप लाइन ज्वाइन कर दोगे। तो आपको ये दो चीज याद रखनी है, जीरो टाइम एक्सिस के नीचे बनेगा और वन टाइम एक्सिस के ऊपर बनेगा। इस तरीके से आपको आरजेड पोलर स्कीम बनानी है। नेक्स्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोलर बाईफेस, दैट इज अ मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर। इन दोनों में क्या है कि मिडल ऑफ द बिट में ही ट्रांजिशन होता है। जैसे आप देख सकते हो, ये आपका मैं थॉमसन रूल के हिसाब से बता रही हूँ। दो दो तरीके के आपके रूल होते हैं, एक तो थॉमसन, डॉक्टर थॉमसन और आई ट्रिपल ई।
डॉक्टर थॉमसन, थॉमसन और आई ट्रिपल ई, दो तरीके के आपके कन्वेंशन होते हैं। तो हम यहाँ पे डॉक्टर थॉमसन अगर मैं यूज करूँ, डॉक्टर आई ट्रिपल ई इसका जस्ट उल्टा है ना। अगर जीरो यहाँ इस तरीके से रिप्रेजेंट है तो वन इसका उल्टा रिप्रेजेंट होगा, मैनचेस्टर की बात करूँ। और आई ट्रिपल ई में जीरो इस तरीके से है तो वन इसका इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा, बस। और कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैनचेस्टर की बात करें तो जीरो आपका बाई फेस, मतलब दोनों जीरो आपका ये वाला, अगर आप जीरो इस तरीके से ले रहे हो तो वन आपका उल्टा जेड होगा। वन आपका ये, जीरो ये, वन ये। ठीक है, बाद में आप सारी लाइंस को एकदम से जोड़ देंगे। ठीक है। डिफरेंशियल मैनचेस्टर में क्या होता है, एजेस होती हैं जीरो में। जीरो में क्या हो जाती है, एजेस आ जाती हैं। जैसे अभी मैंने जीरो को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया था, इस तरीके से। अब यहाँ पे एक एजेस आ गई है। ठीक है। और अगर मैं जीरो को आई ट्रिपल ई के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करूंगी तो ये एज आ जाएगी। ठीक है। एक नई स्लाइड पे देख लेते हैं। तो अगर जीरो आपका या तो इस तरीके से, या और वन आपका इस तरीके से अकॉर्डिंग टू डॉक्टर थॉमसन, या फिर अगर आपका जीरो इस तरीके से रिप्रेजेंट है तो आपका यहाँ पे वन इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा इन मैनचेस्टर। ठीक है। अब डिफरेंशियल में क्या होता है कि जीरो में एजेस आ जाती है। जीरो में एजेस मतलब अभी यहाँ पे एजेस नहीं थी ऊपर, अब मैं यहाँ पे एजेस ले आऊंगी अगर। और अगर मैं ये वाला यूज कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे इस तरीके के एजेस ले। ठीक है। और वन वैसे सिंपल ऐसे रिप्रेजेंट होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि एग्जांपल से कैसे समझ सकते हैं। मान लो है मेरा जीरो, वन, जीरो, जीरो और ये वन। तो आप इसमें कैसे बनाएंगे, पहले मैनचेस्टर बनाते हैं। मैनचेस्टर के लिए अभी अगर मैं ये वाला डॉक्टर थॉमसन रूल अगर मैं अप्लाई कर रही हूँ तो कैसे बनेगा, आपका ये हो गया जीरो। ठीक है। अब वन कैसे होगा, वन के लिए कौन सा वाला है कन्वेंशन, अगर मैं जीरो इस तरीके से ले रही हूँ तो वन इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी। वन कैसे होगा आपका, यहीं से स्टार्ट करूं, ये हो गया आपका वन। फिर आपका हो गया जीरो। ठीक है। फिर फिर से आपका हो गया जीरो। अब ये दोनों लाइन को आपको ज्वाइन करना है यहाँ पे एजेस से, ठीक है, ताकि आपकी सिग्नल फॉर्म हो। अब वन कैसे रिप्रेजेंट होगा, ऐसे। ठीक है। तो ये आपका हुआ मैनचेस्टर। अब इसी का ही डिफरेंशियल मैनचेस्टर बनाने की कोशिश करें। तो डिफरेंशियल मैनचेस्टर मैंने बताया जीरो में एजेस हो, तो जीरो में एजेस होगी तो मैं जीरो ये वाला स्टार्ट करती हूँ। यहाँ से मैं अगर जीरो स्टार्ट करूं, ये वाला अगर मैं ये वाला कन्वेंशन ले रही हूँ जीरो के लिए, तो वन किससे बनेगा, अब यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है तो वन के लिए मैं कौन सा लूंगी, वन के लिए मैं ये वाला कन्वेंशन लूंगी। वन में ये वाला, क्योंकि यहाँ पे खत्म हो रहा है तो वन कौन सा लेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो वन मैंने यहाँ से स्टार्ट करा। ठीक है। अब जीरो, जीरो के लिए कौन सा लेंगे, ये तो ऊपर से चालू हो रहा है ये वाला, तो हम ये वाला लेंगे। ठीक है। तो अब ये जीरो के लिए हमने लिया ये जीरो। ठीक है। अगेन जीरो। ठीक है। इसके बाद वन, वन कौन सा, ये वाला वन। बस डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंशियल मैनचेस्टर में जीरो में एजेस आ जाती है, और मैनचेस्टर में ये कन्वेंशन, दो कन्वेंशन है, डॉक्टर थॉमसन एंड आई ट्रिपल ई। आप आपकी दोनों तरीके से आंसर सही होंगे। आप बस ये याद रखना जीरो को किस तरीके से, अगर जीरो आपका सीधा जेड रिप्रेजेंट है तो वन आपका उल्टा जेड रिप्रेजेंट होगा, और वाइस वर्सा। बस डिफरेंस ये है, डिफरेंशियल मैनचेस्टर में आपके जीरो में यहाँ पे एजेस आ जाती है, तो वो आपको देखना है आपकी वेव फॉर्म कहाँ पे एंड हो रही है तो मैं कौन सा वाला जीरो यूज कर सकती हूँ। ठीक है। तो इन मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर, ट्रांजिशन क्या होता है बेसिकली एट द मिडल ऑफ द बिट ही हो जाता है। ठीक है। दिस इज फॉर सिंक्रोनाइजेशन, मिडल ऑफ द बिट में ही आपका ट्रांजिशन होता है। तो इससे यूनिवर्सिटी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको कोई बिट स्ट्रीम दे दी, उससे आपको सारी स्कीम बनानी है कि आप पोलर एनआरजेड भी बताओ, पोलर आरजेड भी बताओ, इसका मैनचेस्टर बना के बताओ, इसका डिफरेंशियल मैनचेस्टर बना के बताओ। तो ये स्कोरिंग है, आप लोग को याद रहा कि बनते कैसे है, तो आप इजीली इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हो। So these are the references used to design this lecture. Thank you for listening this video.